स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा आज इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी या जो कोई इंडेक्सेस है, सारे इंडेक्सेस, अमेरिका मार्केट्स हो गया, उसके बाद में एशिया की जो भी मार्केट्स है, निकाई है, हैंगसेंग है, उसमें फॉल क्यों आ रहा है, तो वो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सेलिंग क्यों आ रही है। तो देखिए, इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस कि न्यूज़ है। अमेरिका में एक बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है। तो वो बैंक जो है वो अभी बंद होने वाली है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस बैंक को कहा है कि 13 मार्च को उसके जो भी सौदे हैं या जो भी डिपॉजिट्स है वो उनको रिटर्न करनी है, जिन्होंने उसमें पैसा रखा हुआ है या पैसा डिपॉजिट किया है उनको। तो क्यों ये बैंक बंद हो रही है, तो चलिए इसको स्टोरी को हम जानने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली उसमें हुआ क्या है कि अमेरिका में बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो बैंक अमेरिका में टेक कंपनियों को लोन्स देती है। टेक यानी टेक कंपनीज इन द सेंस कि जो भी आईटी रिलेटेड कंपनी है, उन आईटी रिलेटेड कंपनी को सिलिकॉन वैली जो है वो लोन्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि सिलिकॉन वैली जो बैंक है, ये जो बैंक है वो स्टार्टअप्स, अमेरिका में जो स्टार्टअप्स होते थे या फिर जो स्टार्टअप्स है या जो टेक कंपनी है उनको लोन प्रोवाइड करती है। अभी इसके सिनेरियो में हुआ क्या कि अमेरिका मार्केट में जो आईपीओ है वो स्टार्टअप्स कंपनी के लिए लिमिटेड रखे गए, यानी उसमें सारे स्टार्टअप्स को एंट्री नहीं दी। तो आईपीओ से पैसा इन स्टार्टअप्स कंपनी को मिला नहीं, इसलिए वो सिलिकॉन वैली बैंक के पास गए। उसके बाद में उन्होंने बैंक से पैसे उठाए और स्टार्टअप शुरू किया। उसमें से 70% जो स्टार्टअप्स थे वो टेक स्टार्टअप्स थे, यानी टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स थे। अभी ये मैं बात कर रहा हूँ 2 साल या 1 साल पहले की, ठीक है। तो वहाँ से बैंकों ने पैसे स्टार्टअप्स कंपनी को दिए। अभी स्टार्टअप्स कंपनी में हर स्टार्टअप्स नहीं चल रहा है, या टेक स्टार्टअप जो है वो इतना बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। और साथ ही में अमेरिका में ब्याज के जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो आरओआई उनका बढ़ रहा है। इसीलिए इन्होंने जो ब्याज लिया था, स्टार्टअप्स कंपनी ने जो पैसा लिया था, उनका रीपेमेंट वो बैंक को नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा था, जो लोन से दिया हुआ पैसा है वो बैंक को नहीं आ रहा था। इसीलिए वो डिपॉजिटर्स को भी ब्याज नहीं दे पा रहे थे और उनकी जो अमाउंट है वो उनको रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जो अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है, 16 नंबर की जो सबसे बड़ी बैंक है, उसे अब अमेरिका ने क्लोज करने का आदेश दिया है कि आप आपके जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें पूरा करके आप इस बैंक को शट डाउन कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो आर्टिकल्स में दिख रहा था कि मार्केट अभी क्रैश हो जाएगा या फिर मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर खतरे में चल रहे हैं, तो मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा। तो देखिए, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। मार्केट में मैं क्रैश नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैश नहीं आएगा, मार्केट गिरेगा नहीं हैवीली, इतना चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। अभी देखिए, कहीं से पैसा निकल रहा है तो कहीं पे से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर टेक कंपनी में डिमांड्स कम हो रही है तो किसी और सेक्टर में डिमांड्स बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आप देखो तो गोल्ड के प्राइजेस में हाइक्स देखने को मिल रहे हैं, यानी लोग जो है वो इक्विटी मार्केट में से पैसा निकाल के कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, ये क्या होता है कि जब फियर आता है तो सब डर जाते हैं, सब निकलते हैं, और तभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यानी हम ऐसा न तो नहीं बोल सकते कि मार्केट में क्रैश आ गया, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक मार्केट में सेल ऑफ दिख सकता है। अभी वो सेल ऑफ क्या होगा, कौन से लेवल तक रहेगा या कहाँ तक आ सकता है, उसके बारे में हम टेक्निकली बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ। देखिए,
मैंने आपको बोला था कि मैं 17,500 के नीचे सेल ऑफ करूंगा या पी की साइड में सिनेरियो रखूंगा। तो आज क्या हुआ, आज देखिए, आज मार्केट खुला, खुलने के साथ ही मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया। यहाँ से मार्केट खुला, यहाँ मार्केट खुला, एक बाउंस बैक दिया, 17,530 को रिटेस्ट किया और उसके साथ में सेल ऑफ दिखा। और आज देखिए, आज बहुत इजी मनी बना है। इजी मनी यानी बहुत इजी सेटअप, बहुत इजी मनी। क्यों? क्योंकि देखिए, जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन पे, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट में चल रही थी। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। साथ ही में ये जो सेल ऑफ हुआ, देखो दोस्तों, ये जो सेल ऑफ हुआ, उस सेल ऑफ में बायर्स ने एंट्री ही नहीं की। तो देखिए, मैं क्लियर बताता हूँ, क्योंकि मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो इजी मार्केट है वहाँ पे ट्रैप होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रैप होते हैं। तो आज मार्केट में सेल ऑफ ही हो रहा था, बायर्स एक्टिव हुए ही नहीं। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में एक रिटेस्ट आए या कहीं तो एंट्री की जगह मिले कि जहाँ पे हम फिर से पी की साइड में सिनेरियो देख सकते हैं, ऐसा। सेकेंड थिंग कि इंडिया VIX जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, उसमें कुछ दिनों पहले ब्रेकआउट दिखा था और आज इंडिया VIX जो है वो 20% तक अप गया था। इट मीन्स ये बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया VIX 20% अप जाना, यानी मार्केट में प्योर सेल ऑफ है, ठीक है। तो क्या मार्केट में अभी सेल ऑफ ही करना है? किस लेवल तक करना है? कौन से बेसिस पे करना है? देखिए, एक क्लियर है कि 17,500 के ऊपर ही मार्केट बुलिश होगा। 17,500 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक निफ्टी बुलिश नहीं होगा, ठीक है। अगर निफ्टी बुलिश नहीं होता है तो हमें पी के साइड में ही ट्रेड लेना है, सी को अवॉइड करना है। ऐसा सेटअप क्यों बना? फर्स्ट रीज़न कि डाउ जोन्स में सेल ऑफ दिख रहा था, डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो सेलिंग ऑफ में था। सेकेंड थिंग कि एक लेवल से मार्केट रिटेस्ट देके फॉल हो रहा था, ठीक है। थर्ड थिंग कि कल का लो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, साथ ही में सेल ऑफ दिखा। और जो फोर्थ थिंग था, यानी जो चौथा रीज़न था, वो ये था कि एक ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, इसीलिए मार्केट में सेल ऑफ दिखा। अभी आने वाले कल के लिए मार्केट कैसा हो सकता है? देखिए, मैं तो कभी बोलता नहीं कि आप बैंक में ट्रेड कीजिए या बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए, लेकिन हाँ, आज मैं बोल रहा हूँ कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं। सेटअप बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया बन रहा है। उसका रीज़न है कि देखिए, निफ्टी में सबसे पहले बात कर लेते कि क्या है सिनेरियो, क्या है निफ्टी में। अगर मैं बात करूँ तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वनडे पे आ जाते हैं। अगर निफ्टी में मैं वनडे का सेटअप ओपन करता हूँ, ये वनडे का सेटअप है मेरा निफ्टी में। अभी देखिए, पहले हम इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखिए, निफ्टी में ये जो जोन है ना दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो जोन है, ये देखिए, ये जो जोन है 17,000 का जो जोन है वो आपको गौर कीजिए। ये 17,000 का जो जोन है वो उसे कहते हैं IB जोन। IB जोन क्या होता है? IB जोन यानी इनिशियल बैलेंस जोन भी जिसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन भी जिसे बोलते हैं, या फिर इमीडिएट बाइंग जोन। हर तरीके से इसे IB जोन ही कहा जाता है इन शॉर्ट। इस जोन में मार्केट आके फिर से एक अपसाइड मूव दिया, ठीक है। अभी इस जोन में आके मे भी मार्केट एक अपसाइड मूव देगा या नहीं देगा, वो हमें पता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। हमें मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है साइकोलॉजिकली, ठीक है। तो देखिए, निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी में हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, ठीक है। इस हिसाब से सेटअप बन रहा है। तो क्या अभी यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देगा? देखिए, मेरा जो क्लियर व्यू है वो ये है कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मार्केट बाउंस बैक देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है, कैंडल के अंदर का सेंटीमेंट देखो दोस्तों। आज मार्केट 100 पॉइंट प्लस गया था और उसके बाद में मार्केट में 200-250 पॉइंट का फॉल आया, यानी हम टोटल करें तो मार्केट में 300 पॉइंट का फॉल आया। यानी यहाँ पे बायर से ही नहीं, टोटली सेलर से। तो जहाँ पे सेलर से वहाँ पे मैं बाउंस बैक एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता,
पहली बात, मैं थोड़े ड्राइंग्स मेरे हटा देता हूँ, हम एक नए चार्ट बनाएंगे और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिए, ये क्लीन चार्ट। तो वन डे पे क्या है, वन डे पे ये एक मेरा सपोर्ट लेवल बन रहा है इस जोन पे, जो है 17100। ठीक है, अगर अगर मार्केट इस जोन के नीचे ट्रेड होता है तो मुझे कहाँ तक सेटअप दिख रहा है, नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में मेरा जो सेटअप दिख रहा है वो 16900 का है, और उसके नीचे जो मेरा सेटअप है वो 16700 का है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वन डे पे मेरा सेटअप है, और मैं थोड़े EMS को भी ऑन कर देता हूँ क्योंकि हमें बेटर दिखेगा। तो देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो मार्केट ट्रेड कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के नीचे, यानी वन डे पे 200 मूविंग एवरेज का नीचे मार्केट ट्रेड करना, इट मीन्स कि जो भी मंथली इंस्टीट्यूशनल बायर्स है या वीकली इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो भी सेल ऑफ की तरह ही देख रहे हैं, यानी वो भी मार्केट को शॉर्ट ही करेंगे, लॉन्ग नहीं करने वाले। ठीक है, तो EMS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी वीकली EMA देख लेते हैं क्या है। तो वीकली EMA में मुझे दिख रहा है कि आज मार्केट में जो सेल ऑफ आ रहा है वो वीकली EMA पे 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज था, जिसको उसने रिटेस्ट किया ऊपर की साइड में, फिर फॉलिंग आई। अभी वीकली पे मेरा जो है वो कहाँ तक है, वीकली पे मेरा जो 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 16600 पे। इट मीन्स कि ये भी एक नीचे की साइड रेंज बन रही है। इसको थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ। अभी देखिए, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कभी ट्रेड करो तो एज पर प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों, कि अगर 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज को नीचे की साइड रिटेस्ट करता है। ठीक है, एज पर थियरी, एज पर प्राइस एक्शन ऐसा ही होता है। अगर यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेगा तो फिर मार्केट फिर से 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। तो अभी हम नीचे की साइड का जो सिनेरियो है मेरा वो कहाँ तक का है, तो वो वीकली एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज जो है मेरा 16600 तक, वहाँ तक है। ठीक है, अभी मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। देखिए, पिक्चर को समझिए। यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम के साथ मार्केट में एक सेल ऑफ दिखाई दिया। अगर मैं थोड़ा पिक्चर को क्लियर करूँ तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सारी ध्यान रखनी है, प्राइस एक्शन भी आपको समझना है। और देखिए दोस्तों, गोल्ड में हेवीली बाइंग हो रही है लोगों की, इन द सेंस कि इक्विटी मार्केट से पैसा शिफ्ट होके गोल्ड में जा रहा है, क्योंकि कहीं पे डिमांड कम होती है तो कहीं पे डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा तो ये मेरे लेवल्स है, मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके देता हूँ। ऊपर के साइड मेरा लेवल क्या रहेगा, ऊपर के साइड मेरा जो लेवल है वो 17228 है, और उसके ऊपर जो मेरा लेवल है वो 17470 का है, 470 तक। ठीक है, देखिए इसके ऊपर मैं मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि करंटली वो जाएगा। अभी नीचे की साइड सिनेरियो मेरे जो बन रहे हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी नीचे की साइड क्या है कि नीचे की साइड अगर मार्केट जो है, देखिए, और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि आप है ना बैक टेस्टिंग कीजिए, पीछे देखिए आप जो जोन बना रहे हो उस जोन में पीछे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया आता है, एक प्रिडिक्शन मिलता है कि मे भी इस जोन में मार्केट उस हिसाब से ट्रेड कर सकता है या नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि उस टाइम पे मार्केट में न्यूज़ अलग थी और इस टाइम पे मार्केट में न्यूज़ अलग है। ठीक है, लेकिन एक रफ आइडिया हमें मिलता है एक साइकोलॉजिकली। तो देखिए, आज का लो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल सपोज गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट 16900 या 16800 को रिटेस्ट देगा। ठीक है, 15 मिनट तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, 15 मिनट
तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ये उसको निकालो वाला मार्केट होता है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। जो इम्पेशेंस लोग होते हैं वो वहाँ पे ट्रेड लेते हैं और उनका ऐसे लीड करवा के निकलते हैं। मार्केट को पहले क्लियर होने देना है, आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझना है। तो देखिए डाउ जोन्स अभी खुलेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउ जोन्स भी रेडी रहेंगी, तो उसके बेसिस पे मार्केट में भी गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के साथ इस लेवल को तोड़ता है, गैप डाउन खुलने के साथ ही इस लेवल को तोड़ता है, तो हमें पी की साइड ट्रेड ले लेना है, हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। ठीक है, अगर मार्केट 16,971 को ब्रेक डाउन करता है पहले 15 मिनट के कैंडल पे, तो हमें पी की साइड ट्रेड लेना है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सी रखनी है, 16,700 की स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड करना है, याद रखना। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके एक बाउंस बैक देता है, हमें ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ट्रेड को अवॉइड करना है। क्या हो सकता है कि गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर से यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से फॉल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इस हिसाब से हमें ट्रेड का सेटअप बनाना है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर 17,000 के नीचे मार्केट खुलता है, गैप डाउन होता है, तो हमें 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर 15 मिनट की कैंडल इसको तोड़ता है, इस लेवल को 16,900 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो हमें पी की साइड ट्रेड लेना है और 16,700 तक हमारा टारगेट हो सकता है। मे बी 200 पॉइंट मार्केट में फॉल आ सकता है। सी की साइड में हमें ट्रेड नहीं लेना है। मैं सी की साइड में कब ट्रेड लूँगा दोस्तों, मैंने क्लियरली बोला है कि 17,500 के ऊपर में बुलिश हो, फिर भी हमें सी के साइड में ट्रेड का सेटअप बनाना है। तो हमें जो लेवल है दोस्तों हमारा सी की साइड में वो रहेगा 17,300। अगर मार्केट 17,300 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, यानी मार्केट जो है वो 17,300 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, तो मैं सी की साइड में ट्रेड बनाऊंगा, वो भी 17,500 के लिए। यानी अगर इस लेवल को मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं मेरा टारगेट रखूँगा और उसको बुक कर लूँगा। मैं उसको ट्रेल नहीं करूँगा, मैं बुक कर लूँगा। तो नीचे की साइड का सिनेरियो हमारा ये है कि अगर 17,101 को नीचे की साइड ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, या 17,000 राउंड फिगर जो लेवल है दोस्तों, उसको मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है 15 मिनट के कैंडल रेड बना के, तो हमें पी की साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये है मेरे कल के लिए का सेटअप। अगर इस हिसाब से मार्केट ट्रेड करता है तो हमें सेटअप बनाना है, अदरवाइज हमें सेटअप नहीं बनाना। दूसरा, मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मेरा सिनेरियो क्या है, देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी को ओपन करूँ तो बैंक निफ्टी में ट्रेड का सेटअप बन सकता है। क्यों? क्योंकि आज फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे आया और उसी के साथ में उसने उस लेवल को होल्ड किया नीचे की साइड में। तो इट मीन्स बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बेरिश हूँ कंपेयर टू निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में क्या है सेटअप, बैंक निफ्टी का सेटअप ये है मेरा कि बैंक निफ्टी अगर 39400 को नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो मैं 38504 तक बैंक निफ्टी में ट्रेड का सेटअप बनाता हूँ। वहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी। तो वहाँ पे मेरे को 800 पॉइंट की रेंज दिख रही है नीचे की साइड में। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप ये बनेगा कि बैंक निफ्टी अगर 39488 का जो लेवल है उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आप ले सकते हो, बैंक निफ्टी में आपको नहीं लेना है। आपको वेट करना है कि बैंक निफ्टी में एक रिटेस्ट हो, उसके बाद में सेल ऑफ आए। ठीक है, निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ आप रिटेस्ट का वेट मत कीजिए। अगर 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है तो हम पी की साइड में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें रिटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद में हमें बैंक निफ्टी में पी की साइड में ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी जो है वो 300 या 400 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। क्योंकि मे भी हो मार्केट कंसोलिडेशन मूड में रहेगा, और जिस हिसाब से आज ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया है, तो हो सकता है कि मार्केट में कल गैप डाउन खुलने के साथ कंसोलिडेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें सेटअप बनाना है। और बैंक निफ्टी को कब हमें लॉन्ग करना है, लॉन्ग यानी सी की साइड कब जाना है, तो क्लियर है, बैंक निफ्टी अगर उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है
14,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 14,000 का, उसको अगर ऊपर के साइड बैंक निफ्टी क्रॉस करता है और थोड़ी देर वेट करता है वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे सी का सिनेरियो बनाना है। यानी 40,000 का लेवल जो है बैंक निफ्टी ऊपर के साइड तोड़ता है और थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करता है, तब हम ऊपर के लेवल के लिए सी में ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बैंक निफ्टी में पी में ही सेटअप दिख रहा है और उस बेसिस पे ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मेरे ये जो लेवल है वो आपको नोट करने हो तो कर लीजिए। इस बेसिस पे हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है दोस्तों। अभी निफ्टी में मैं आपको लेवल्स बना के दे देता हूँ, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा कि कब लॉन्ग करना है या कब शॉर्ट करना है। निफ्टी में मेरे जो लेवल है मैंने क्लियरली बोला है कि अगर निफ्टी जो है वो 17100 के नीचे ट्रेड होगा, 17100 के नीचे अगर ट्रेड होगा तो हमें 16900 तक का टारगेट मिल सकता है। हमें जो है वो टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा 16971, ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और हमारा सेकंड टारगेट जो निफ्टी में रहेगा वो बड़ा रहेगा, वो जो हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी में वो रहेगा 16760। तो ये निफ्टी में 2 टारगेट के साथ आप पी में ट्रेड कर सकते हो। अप साइड के मैं टारगेट आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लेवल कल निकलेगा। ठीक है, तो आपको जो साइकोलॉजी है आपकी, हमें पी साइड में ही ट्रेड लेना है, सी में ट्रेड हमें लेना नहीं है, ये हम वहाँ पे क्लियर है। मैं ये पहली बार आपको बता रहा हूँ कि आप सी में ट्रेड मत करो, पी में ट्रेड करो, क्योंकि सेटअप बियरिश है। निफ्टी में सेटअप बियरिश है, बैंक निफ्टी में सेटअप बियरिश है, डाउ जोन्स जो है वो मेरे को नेगेटिव खुलते हुए दिख रहे हैं, तो इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक मैं प्लस पॉइंट ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है उनका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। ये टाइम है कि आप एसआईपी में और इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो बियरिश मार्केट में ही इन्वेस्टर करते हैं और वो बुलिश मार्केट में एग्जिट करते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। तो मार्केट फुल बियरिश नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट बियरिश हो सकता है, लेकिन मार्केट में क्रैश आ गया या कुछ गलत होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में से निकाल लीजिए। हमें मार्केट में कुछ भी हो, हमें हमारे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर हमारे सेटअप में ट्रेड आ रहा है तो हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं करना है। इसीलिए ये क्या होता है दोस्तों, ये इजी मनी देता है। यानी ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो इजी मनी देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रिटेलर्स है वो मार्केट में एक्टिव होते हैं, वो आते हैं। तो हमें ये मार्केट 100 में से एक बार होता है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। इसीलिए ऐसे गिरते मार्केट में पी ले लो तो मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा आपको एडवाइस करूँगा कि चलती ट्रेन में चढ़ोगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए ट्रेन को रुकने दो, उसके बाद में ट्रेड लो। इसीलिए मैंने आज ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि ट्रेड मेरे सेटअप में बैठा ही नहीं, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर दिन मार्केट है, एवरी डे इज़ मार्केट है, तो अपना पूरा कैपिटल एक ही दिन लगा के पैसा बनाना ये चीज़ गलत है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करो और मार्केट में अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करो। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज करोगे तो प्रॉफिट्स अपने आप हो गए। ठीक है, लोग रिस्क मैनेज नहीं करते, इसलिए प्रॉफिट्स जो है वो छोटे होते हैं और लॉसेस वो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आने वाले अगली वीडियोस के लिए।